हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोग को जो बिहार स्टेट है उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट यानी 50 जो कंपलसरी है वो, और सेकंड पेपर सोशल साइंस में करवा रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वाला जो है वो साइंस, सोशल साइंस सभी के लिए सेम रहेगा। तो ये जो फर्स्ट है ये टेस्ट सीरीज़ में आप लोग को करवा रही हूँ, जो शिक्षण एप्टीट्यूड से जो है उसको, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षण एप्टीट्यूड वाला आपको मैं करवा रही हूँ। बाकी जो रीजनिंग है वो थोड़ा बहुत आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शिक्षण एप्टीट्यूड की जो 25 क्वेश्चन है उसका टेस्ट सीरीज़ नंबर ये दूसरा है। पहला क्वेश्चन है, बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक हैं क्या हैं? अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगतिवश। बी में है जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक। ए बी दोनों सत्य है या सिर्फ ए सत्य है? तो 1 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो इसका होगा डी, सिर्फ ए सत्य है। क्योंकि बाल्यकाल में अगर चोरी का किसी बच्चे को आदत पड़ जाता है तो क्या कारक होगा उसका? जन्मजात होगा, प्रकृतिपूर्ण होगा और स्वैच्छिक होगा, क्योंकि वो छोटा है। बड़ा होने पे उसमें ईर्ष्यात्मक आता है, अभावात्मक ये आएगा, बाल्यकाल में नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ ए सत्य होगा। मिथ्या परिपक्वता, जिसको प्रेजेप्डो मैच्योरिटी की अवस्था बोलते हैं, मिथ्या परिपक्वता क्या है? शैशवावस्था है, 4 से 6 वर्ष की अवस्था है, 5 से 12 वर्ष है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 5 से 12 वर्ष जो है वो मिथ्या परिपक्वता जिसको बोलते हैं प्रेजेप्डो मैच्योरिटी की अवस्था कहा जाता है। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है, क्या कथन है? कि यह एक अर्जित मानसिक गुण है, यह एक प्रकृति प्रदत्त मानसिक गुण है, या एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या लगता है फ्रेंड्स आपको? तो यह जो है यह एक अर्जित मानसिक गुण है। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन ये है कि एक अर्जित मानसिक गुण है। तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत आता है। तादात्म्यकरण के अंतर्गत क्या आता है? यौन भावना का विकास होता है, लिंगानुरूप बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है। यह सभी सत्य है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली सभी सत्य है, डी हो जाएगा। यानी तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत जो है यौन भावना का विकास होता है, लिंगानुपात बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सम उम्र के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, सभी होता है। आरंभिक विषम लिंगी आकर्षणा अवस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता, यौनावस्था। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इसका बी होगा। किशोरावस्था में ही होता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है विषम लिंग का। नेक्स्ट 6 नंबर है, बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का जो प्रावधान किया गया, ये प्रावधान है क्या है? संवैधानिक उपबंध है, सरकारी उपबंध है, सामाजिक उपबंध है, या उपरोक्त सभी है? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका जो होगा वो ए होगा, संवैधानिक उपबंध है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब किया गया था फ्रेंड? 1974 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। जो राष्ट्रीय बोर्ड का जो करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स कब की गई थी? 1974 ईस्वी में पहली बार की गई थी। समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, कब किया गया था? 1976 में, 73 में, 1975 में, या 1978 में? तो सी हो जाएगा फ्रेंड 10 का। 1975 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। तो कौन सी सुविधाएं हैं? पहला है विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक। दूसरा में है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से सेवाएं और पूरक पोषाहार, और सी में है ए बी दोनों। तो जो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसका सी हो जाएगा।
ए बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है आपका समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली सुविधा है, विद्यालय पूर्व केंद्र, पूर्व बाल केंद्र या आंगनवाड़ी की स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है, और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार दोनों ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रति को कम करना, ठीक है, या लड़कों की शिक्षा पर बल देना, या ए बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका ए भी दोनों होगा, अनिवार्य शिक्षा भी था और नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने का जो ये था उसको रेट को कम करना, तो ये भी दोनों ही था। राष्ट्रीय बाल नीति में क्या होता है? बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, और बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, या बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो इसका फ्रेंड तीनों जो है ना 13 का वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों होगा। जो राष्ट्रीय बाल नीति में जो है बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ठीक है, विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध की बात कही गई है, तीनों हो जाएगा। भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम, ठीक है, जो कदम है वो क्या हो? स्वतंत्रता पूर्व भी उठाए जा चुके थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए, इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं प्रदान की गई, या 1990 के बाद उठाए गए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका जो होगा वो सी होगा। इस संबंध नहीं, सॉरी, हाँ, इस संबंध में क्या है? ये गलत है, बी होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए थे। भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए थे। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होगी? मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य की, एक शिक्षक द्वारा संविद अधिगम की। तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स, बोल रहा है किसी क्रिया को उत्तम और अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होता है एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? अनुभव उपागम की, उत्तम लक्ष्य की, विषय वस्तु उपागम की, और पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो फ्रेंड्स 16 का डी हो जाएगा, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। नेक्स्ट 17 में देखते हैं, विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। तो प्रविधि एवं तकनीकी के, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के, क्रिया एवं प्रोजेक्ट के, जिन प्रतियों या शिक्षण करना है उनके अनुरूप के। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 17 का? तो इसका बी हो जाएगा, उद्देश्य एवं उनके प्राप्ति के। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है, क्यों की जाती है? इससे शिक्षकों को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा प्रदान करता है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो इसका हो जाएगा सी फ्रेंड, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण में कौन सी अवधारणा है? तो देखिए, पहला है शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलाधार है, या छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा बताइए 19 का? तो इसका डी हो जाएगा। समूह शिक्षण में छात्र जो है वो छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती है, तो छात्रों की आवश्यकता क्या होगी? समूह प्रशंसा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? समूह प्रशंसा प्राप्त करना।
आधुनिक विद्यालय में कौशल का अधिगम प्रदान किया जाता है। तो जो कौशल का अधिगम प्रदान किया जाता है क्या होगा, जब उनकी आवश्यकता होती है योजनाबद्ध तरीके से राजकीय पाठ्य पुस्तक की योजनानुसार या माता पिता की इच्छा अनुसार। तो आधुनिक विद्यालय में जो कौशल अधिगम प्रदान किया जाता है जब उनकी आवश्यकता होती है तब। व्याख्या तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, अधिकतम वृद्धि का उत्तम साधन है, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नग्न है और यह एकाकी रूप में उत्तम तकनीक है। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, सी होगा, इसका प्रेरणात्मक उपयोग जो है नग्न है इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने शिक्षण के जो कौशल है, ठीक है, और जो मेथड क्या है, कौशल क्या है, ये सभी मैंने करवाया है और डिटेल में करवाया है और इसको जो है इसका कंसेप्ट को समझाया है। तो ये आपको यूजीसी नेट मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, यूजीसी नेट पेपर 1 होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि देखिए जब भी आप तैयारी करो थोड़ा हाई लेवल का करो तो ये आसानी से निकल जाता है। तो उसमें जो मैंने ना कंसेप्ट को समझाया, तो आप एक बार कंसेप्ट को ज़रूर समझ लेना जाके, और होगा तो मैं आपकी इस वीडियो के लिंक में नीचे दे दूँगी, आप एक बार लिंक पे देख लेना, ठीक है। व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। तो व्याख्यान विधि कब सिद्ध होगी, अनुशासनहीन कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने में, पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, छात्रों को तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करने में। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, ठीक है, यहाँ होगा बी। नेक्स्ट है 24 नंबर, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। अब जिनका एक न्यूनतम लाभ किसको मिलेगा, जिसका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम पहलू हों उसमें तो लाभप्रद होगा, सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, जिनमें परिपक्व और स्पष्ट निर्णय लेना हो, तो इन सब में लाभप्रद होगा। लेकिन जो पहला वाला है उसमें नहीं होगा। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता। कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए, वाद विवाद प्रविधियाँ, गृह कार्य का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर या पाठों का रटना। तो फ्रेंड्स क्या होगा, रटना। ऑब्वियसली जो रटना है वो नहीं रहेगा, बाकी सभी क्या होगा, एक प्रभावी शिक्षण में रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें फ्रेंड्स। और आप जो है ना एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके यूजीसी नेट पेपर 1 वाला में कंसेप्ट मैंने सभी समझाया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो एक बार आप सुन ले, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।